फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमने खत्म कर दी थी, बस उसके रिकैप करते हुए फाइनल पॉइंट। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, इसकी मुझे जरूरत है अगला टॉपिक समझाने में, तो ये बता रहा हूं आपको मैं। दैट वाज गिवन बाय डी लैम्डा बाय ए। ध्यान आपको, nth वाज एन डी लैम्डा बाय ए, फर्स्ट वाज डी लैम्डा बाय ए। हो गया अपने यहाँ पे, इससे रखते हैं साइड में। अब आ गया दैट इज फ्रॉनहोफर डिस्टेंस। पहले इसके व्हाई इट इज क्या बात कर रहे हैं। फ्रॉनहोफर डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम अपर्चर, अभी आप लिख रहे हो, फॉर विच spread of central maxima on any one side is equal to aperture. What do I mean? बच्चों ये देखो कि ये स्क्रीन है, सेंट्रल मैक्सिमा कहां तक होता है? चलो मैं इसको थोड़ा पहले बना लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच में, और मिनिमा कौन से वाले? फर्स्ट वाले। इधर भी फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट, और ये उसका स्प्रेड है, इसे मैं y1 बोल दूं। अच्छा, स्प्रेड हमें पता है, स्प्रेड ऑन एनी वन साइड कितना आ रहा है, किया हमने, डी लैम्डा बाय ए। स्प्रेड ऑन एनी वन साइड, स्प्रेड समझ रहे हो, इधर भी स्प्रेड है, इधर भी स्प्रेड है। स्प्रेड ऑन एनी वन साइड इज दिस एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी। इसका मतलब डी जितना बड़ा करते जाएंगे स्प्रेड बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। तो एक वो डिस्टेंस, स्पेशल डिस्टेंस, व्हाई इट इज सो आई विल टेल यू, लेकिन है क्या पहले ये बताओ। कहता बढ़ता गया तो एक ऐसा समय आया जब, एंड इट इज नॉट अप टू स्केल, अगेन ड्राइंग इज नॉट अप टू स्केल, राइट। कोई अपर्चर तो मैंने वहां बड़ा छोटा सा बना रखा है, लेकिन यहां दिखाने के लिए मुझे आपको कहता किसी एक साइड पे जो उसका स्प्रेड है ना, खुद अपर्चर के साइज जितना हो जाएगा, देन दिस डिस्टेंस विल बी कॉलिंग फ्रॉनहोफर डिस्टेंस। तो y1 इज इक्वल टू a, y इज व्हाट, डी लैम्डा बाय ए। लेकिन इस बार अगर इसको एक एक पर पुट करना है तो इसको हमने df पुट कर देना है। Why it is this, मैं I'm telling you, हम लिख रहे हैं फ्रॉनहोफर डिस्टेंस sets the boundary between ray optics and wave optics.
डिस्टेंसेस, अब होगा क्या बच्चों, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेंसेज लेके, हम कुछ करना है हमने, कहीं पे सोर्स है, कहीं पे अपर्चर है, कहीं पे इमेज है, कहीं पे स्क्रीन है, मे बी सम डिस्टेंसेस इन्वॉल्व है उसमें। और एक तरफ हम कहते हैं लाइट वेव है, एक तरफ हम कहते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन में भी चल सकती है, उसका भी हम चलती है, मतलब वी कैन एज्यूम फॉर रे ऑप्टिक्स। पंगा ये है कि कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिचुएशन कर रहे हैं, साइंटिस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स यूज करिए, वेव ऑप्टिक्स को यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है तो यार रे ऑप्टिक्स ले लो, अगर स्प्रेड ज़्यादा हो रहा है तो वेव ऑप्टिक्स लेना। तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कर दिया, यहाँ पे स्प्रेड हो गया, कम डिस्टेंस करेंगे तो स्प्रेड कम होगा, ऑब्वियस स्क्रीन यहाँ ले आएगा तो स्प्रेड कम हो जाएगा। कहता फिर ठीक है, फ्रॉन ऑफ अ डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस बना दो जो वी कैन कैलकुलेट फॉर द गिवन सिचुएशन, गिवन अपर्चर हमारे पास होंगे, लाइट हमारी है जो हमने यूज करनी है, तो डीएफ निकाल लो। तो कहता अब अपना एक्सपेरिमेंट देखो कि वो जो डी है, मान लो ये 2 मीटर आ गया, तो अगर एक्सपेरिमेंट का डी 1.5 मीटर है, 2 मीटर से कम है, तो आप रे ऑप्टिक्स को मान लेना। अगर इन्वॉल्व डिस्टेंसेस इससे भी ज्यादा है तो हमें वेव ऑप्टिक्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास क्या आया, sets a boundary between ray optics and wave optics if distance d in a situation, I will use the word in an experiment, in some observation, is less than df, तो साइंटिस्टों ने आपस में कह दिया, इनको ना एरर का चक्कर होता है कि कितना का एरर आ जाएगा, एरर तो नहीं आना है, तो कहते चलिए यार इसको मान लेते हैं। देन रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। तो अब मैंने वो डी बड़ा बड़ा जो लिखना था हमने लिखा, इफ डी इज ग्रेटर देन डीएफ तो कौन चलेगी, वेव ऑप्टिक्स। अब हमारी बात आ रही है डिफ्रैक्शन एज ए लिमिट ऑन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। What does it mean? इस टॉपिक से मेरा ना अपनी बचपन की ऑब्जर्वेशन जुड़ी हुई है बच्चों, कि हम सभी ने डिपेंड्स अपॉन कि लेंस के थ्रू दैट इज सन रेज को फोकस करने की अपनी लाइफ में कोशिश करी होती है। अगेन आई सेड, एज आई सेड, इट डिपेंड्स, है ना। तो वो हम कभी मे बी न्यूज़पेपर को बर्न करना या कॉपी के पेपर को बर्न करना, मे बी स्किन पे ही, अपने फ्रेंड की या अपने घर वालों पे कभी भी देयर इज वो बर्निंग सेंसेशन लाने की कोशिश करना। तो वो कोशिश करते करते है ना, मैं आपसे मतलब है टॉपिक यही है, मैंने ऑब्जर्व किया एक दिन, मैं बड़े ध्यान से करना क्या होता है पता है आपको, फोकस करना होता है ना, हमें होता है और शार्प फोकस हो जाए, शार्प फोकस के चक्कर में शार्प होता है, हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, खराब हो जाता है, फिर ऊपर नीचे। व्हेन आई वाज सीइंग क्लियरली, तो वहां पे ना मुझे गोल गोल रिंग्स दिखाई दिए थे, मे बी 7th 8th 9th 10th, डज नॉट डिपेंड, ये तो शेडो तो बनी होती है, तो एक बीच में डार्क स्पॉट, सॉरी ब्राइट स्पॉट, और बाकी थोड़े में ऐसे झिलमिल से रिंग ऐसे दिखाई दिए थे। तो व्हाट इज दैट, और अब मानो मैंने आपको दिखा दिए, मैंने देखे तो आपने भी देख लिए। तो अभी इलस्ट्रेशन चल रही है, राइट? ये लेंस है और ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो आप देख रहे हो कि, और मैंने इसको ऊपर नीचे किया और फोकस के आसपास ले आया, तो आई गेट ए ब्राइट डिस्क हियर, जो कभी जीरो नहीं हो पाती, है ना।
सारी लाइट यहां आ जाती है मैक्सिमम। इस रीजन में दिन होते हुए भी थोड़ी सी लेसर लाइट रहती है आसपास के मुकाबले, बिकॉज यहां सनलाइट आ रही है, यहां लाइट है ठीक ठाक, और यहां ब्राइट है, यहां लेसर लाइट है। तो इलस्ट्रेशन है जितना आपको दिख रहा है, ये ब्राइट स्पॉट है। वहां पे ना ये गोल गोल रिंग, जो दोज आर नॉट वेरी ऑब्वियस इन डे टाइम, देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे ना। तो मे बी रिकॉर्डिंग में ये कहीं, यस, इससे पहले नुकसान हो गया, आई एम नॉट श्योर। आप मुझे बता दोगे अगर ऐसा हुआ होगा। तो यहां पे लेसर लाइट है और यहां पे ब्राइट है, और यहां पे हमें रिंग्स दिखाई देते हैं। तो ये जो रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ मैचिंग हो रही है किससे? डिफ्रैक्शन पैटर्न से मैचिंग हो रही है, बिल्कुल। और डिफ्रैक्शन ही हुई है बच्चों। डिफ्रैक्शन आप बेसिकली ये एक वेज का काम कर रहा है। व्हाट हैज हैपेंड, जो वेवफ्रंट आ रहे थे पीछे से बड़े बड़े, रफ आइडिया बस, वो वेवफ्रंट के लिए सेम सिचुएशन ही रही। इस लेंस की वजह से जो फ्यूचर इज नॉट सेम, तो ये वेवलेट्स ने अपना कमाल दिखाया, किनारे के वेवलेट्स भी होंगे, इन्होंने अपना कुछ किया। तो रे ऑप्टिक्स चलते चलते भी, मेन सारा आंसर में रे ऑप्टिक्स ने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वी गेट द डिफ्रैक्शन रिंग्स। तो ये डिफ्रैक्शन रिंग्स होने की वजह से बच्चों, जो इमेजेस हम मान रहे थे इमेज बनेगी, वो शार्प नहीं बनेगी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास क्या हेडिंग लिखी है? डिफ्रैक्शन हैज ए लिमिट ऑन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। Even every image will be a set of basically a diffraction pattern itself. क्या बता रहा हूँ? Basically, what is the point? कि अगर मेरे पास ये लेंस है और ये पॉइंट, अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हाँ अभी बात करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसका ये इमेज बन गया यहाँ पे, राइट? ये इमेज है। अब होना क्या, ये इमेज ऐसा नहीं, साथ साथ में ऐसे, चाहे हल्का फुल्का क्यों हो। तो अगर मैं ड्राइंग वाइज बात करनी हो तो इट विल बी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, चाहे थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी क्यों ना हो, राइट? तो every image has बेसिकली, हम अगर पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट is a diffraction pattern. अभी तक आपको रिजॉल्विंग मैंने जो वर्ड यूज कर दिया हुआ है उसके बारे में अंदर से फीलिंग नहीं आई होगी कि रिजॉल्विंग पावर या रिजॉल्व करना, बट जो अभी नाउ
हम ना सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आ चुके हैं पीछे। अब माइक्रोस्कोप का काम क्या था, मैं अपने हाथ की लकीरें देखना चाहता हूँ, मान लो यार मैं बड़ा डीप देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं, सेपरेट 2 पॉइंट सेपरेट नहीं दिख रहे, तो मैंने बीच में डाला माइक्रोस्कोप, उनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट किया तो लेकिन साथ में दे विल हैव ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो नजदीक नजदीक पॉइंट पड़े हुए हैं जिन्हें मैं मजबूरी में थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, दे विल हैव देयर इमेजेस। अच्छा ये आपको बताइए, जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इमेज कहां बनने देखा जाएगा। अब होना क्या है, इसकी सेंट्रल डिस्क होनी है, इसकी भी सेंट्रल डिस्क होनी है, और इसके अलावा इसका भी अपना पैटर्न होना है, इसका भी अपना पैटर्न होना है। अगर ये पैटर्न जरूरत से ज्यादा ओवरलैप कर गया तो वो हमें अलग अलग दिखाई देंगे ही नहीं। तो फिर साइंटिस्टों ने, रेली वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने फिर क्या कहा, अब पंगा तो लेना ही, लेकिन दूर रखेंगे तो दूर तो कर ही देगा वो, और नजदीक लाया और नजदीक आ गया, और नजदीक लाया और नजदीक आ गया, तो कम से कम किसको बोले कि बढ़िया काम कर दिया। तो कहता दैट इज रेली वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्राइटेरिया दे दिया, वी रिजॉल्व इसको बोलेंगे। लेट मी ड्रॉ, ये मान लो 1 का पैटर्न है और 2 भी इसके ऊपर ओवरलैप करने वाला है। कहता फिर 1 का जहां मिनिमम बनाऊंगा ना, और फर्स्ट मिनिमम वो भी अंडरस्टूड है, कहता दूसरे का जो मैक्सिमा है, ये किसका है, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ 1 और फर्स्ट मिनिमम ऑफ 1, और कहते दूसरे का जो मैक्सिमा ना वो इससे इधर ना जाए बस। वो छोटा बना, बड़ा बना, बुरा बना, अच्छा बना, लाइक दिस। इधर में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है शो करने में, वो बड़े छोटे हो सकते हैं कुछ भी, तो इसी तरह इसको भी करना पड़ेगा। तो किसी एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमम में जस्ट लाई करे तो इसको बोल देंगे जस्ट रिजॉल्व। इससे नजदीक अगर हो गया तो अनरिजॉल्व, इसके दूर चले जाएं तो वेल रिजॉल्व। तो ये फिगर है बच्चों जहां पे मैक्सिमा ऑफ सेकेंड just lies over first minima of one, first minima of other, उस केस में हम बोलते हैं वेल रिजॉल्व। इफ मैक्सिमास आर नियरर, तो ज्यादा इंग्लिश ना लिखता हुआ, नजदीक हुए, ड्राइंग बनाने का मेरा कोई मन नहीं है, नियरर देन अदर देन इमेजेस आर सेड टू बी वेल, ना जस्ट रिजॉल्व बोलना तो मैं ना फ्यूचर वाला लिख दिया, देन images are just resolved. If maximas are nearer, then images are said to be unresolved, and if further, then well resolved. अब आगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप दैट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप।
microscope is the smallest distance, obviously, between two point objects for which their images, guess करो, are just resolved. तो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हमने, लेकिन जो इन्वॉल्व वेरिएबल्स हैं उनको समझना ध्यान से। ये ऑब्जेक्टिव जो माइक्रोस्कोप होता था उसका ऑब्जेक्टिव होता था यहाँ पे जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटे छोटे रखे हुए हैं, इसके ऊपर लाइट मारनी है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। लाइट कौन सी मार रही है उसकी भी वेवलेंथ होगी, लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होगी, कहीं भी जाएगी और जहां मर्जी जाए, मुझे जो मेरे ऑब्जेक्टिव को मिल रही है उसकी बात, तो सेमी एंगल ऑफ कोण होगी बेसिकली, फिर उसके बाद तो लाइट जाएगी जहां जानी है। ये बस कोई आगे का डायग्राम पूछना, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको ध्यान होगा ये बड़े नजदीक होते हैं इसके, है ना। तो यहां ना कोई लिक्विड रख देते हैं उन दोनों के बीच में, उससे रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है, तो फॉर्मूला आपके सामने आएगा। तो लिक्विड ऑफ दिस, then limit of resolution d is given by